गुड आफ्टरनून दोस्तों, ग्लोबल पावर्स इन इंडिया में आप सभी का स्वागत है। हम दोस्तों सभी अवेयर हैं चंद्रयान 3 के सक्सेस से। चंद्रयान 3 की सक्सेस एक बहुत बड़ी सक्सेस रही, ना सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरे वर्ल्ड के लिए। आई होप कि आगे की सभी जो स्टेजेस हैं इसरो के मुताबिक जाए। दोस्तों इस अचीवमेंट के पीछे बहुत से लोगों के एफर्ट्स हैं। इनमें से कुछ चेहरे आपने चंद्रयान 3 के लॉन्च के वक्त ज़रूर देखे होंगे, लेकिन कुछ चेहरे ऐसे हैं जो पर्दे के पीछे से अपना काम करते रहे और करते रहेंगे। इनमें से एक बहुत ही बड़ा नाम दोस्तों विक्रम साराभाई का। विक्रम साराभाई का नाम दोस्तों आपने पहले भी सुना होगा। विक्रम साराभाई को फादर ऑफ इंडियन स्पेस प्रोग्राम भी कहा जाता है। विक्रम साराभाई दोस्तों एक विजनरी साइंटिस्ट थे। विक्रम साराभाई थे जिन्होंने इसरो का रोड मैप तैयार किया। इसरो दोस्तों आज दुनिया में एक रुतबा हासिल कर चुका है, दुनिया के एक टॉप एजेंसीज में से एक है। लेकिन इसरो का ये सफ़र इतना आसान नहीं था। ये इमेज दोस्तों आप सभी ने पहले देखी होगी। इस इमेज की खास स्टोरी है, ये मैं आपको आगे शेयर करूंगा। लेकिन ये इमेज दोस्तों बहुत कुछ बयां करती है इसरो के स्ट्रगल के बारे में। आज़ादी के बाद दोस्तों भारत के सामने बहुत सारे इश्यूज थे। भारत पार्टीशन की मार से उबर रहा था। साथ ही भारत के सामने मास पॉवर्टी, इलिटरेसी, लो इकोनॉमिक कैपेसिटी और पाकिस्तान और चाइना जैसे पड़ोसी ऐसे इश्यूज भी थे। इनसे हटके दोस्तों लोगों की मेंटेलिटी भी उस वक्त इन स्पेस प्रोग्राम की तरफ इतनी सपोर्टिव नहीं थी। आज भी दोस्तों आपने बहुत से लोगों को देखा होगा जो इन स्पेस प्रोग्राम के होने वाले खर्च के बारे में सुनते हैं तो क्वेश्चन रेज करते हैं। ऐसे में दोस्तों विक्रम साराभाई थे जो इन स्पेस प्रोग्राम्स के इंपॉर्टेंस को समझते थे। भारत जैसे विकसनशील देश में इन स्पेस प्रोग्राम के होने पर उनका जोर था। इसी भी दोस्तों रशिया मतलब उस वक्त का यूएसएसआर एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट कर देता है। यूएसएसआर दुनिया का सबसे पहला आर्टिफिशियल सैटेलाइट स्पुतनिक 1 अंतरिक्ष में लॉन्च कर देता है और इसी के साथ स्पेस एज की शुरुआत हो जाती है। ये बात दोस्तों विक्रम साराभाई को बहुत इंस्पायर करती है। विक्रम साराभाई समझने लगे थे कि आने वाले दिनों में इन स्पेस प्रोग्राम का क्या रोल रहेगा और उनका विश्वास था कि हमें अगर समाज और मनुष्य के लिए अगर कुछ खास करना है तो हमें टेक्नोलॉजी के यूज़ के लिए किसी से भी पीछे नहीं होना चाहिए। अथक परिश्रम के बाद विक्रम साराभाई सफल रहते हैं भारतीय गवर्नमेंट को समझाने में और इसी का रिजल्ट में भारत की गवर्नमेंट 1962 में इनकॉस्पार मतलब इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च स्थापित कर देती है और उसके चेयरमैन के रूप में विक्रम साराभाई जी को नियुक्त किया जाता है। इसरो को शुरुआती दौर में एक कमेटी के रूप में स्थापित किया जाता है। इसरो के स्थापना होने के तुरंत बाद सन 1963 में इसरो को पहली कामयाबी मिलती है जिसमें इसरो कामयाब होता है भारत का पहला रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तैयार करने में। विक्रम साराभाई और उनकी टीम इस रॉकेट लॉन्चिंग पैड के लिए जगह चूज़ करती है थुम्बा तिरुवनंतपुरम की एक लोकेशन को। इस लोकेशन को चूज़ करने के कारण इसका मैग्नेटिक इक्वेटर से नज़दीक होना बताया जाता है। इस लॉन्च पैड को स्थापित करने में होमी भाभा, जिनको फादर ऑफ इंडियन न्यूक्लियर साइंस प्रोग्राम भी कहा जाता है, उनका बड़ा सपोर्टिव रोल रहा था। रॉकेट लॉन्चिंग पैड के बाद अब बारी थी रॉकेट लॉन्च की। विक्रम साराभाई और उनकी टीम जुड़ जाती है भारत से पहले रॉकेट लॉन्च के मिशन में, जिसमें कुछ महीनों की कड़ी मेहनत के बाद इसरो नाइकी अपाचे नाम का भारत से अपना पहला साउंडिंग रॉकेट लॉन्च कर देता है। इसमें यूज़ किया गया रॉकेट सिस्टम नासा ने और पेलोड CNES ने प्रोवाइड किया था। साथ ही ये इमेज की कुछ खास स्टोरी जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआती दौर में किया था। ये वीडियो इसी रॉकेट लॉन्च की है जहाँ पे अंडर डेवलप ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम के कारण जो रॉकेट के पार्ट से और पेलोड से उनको बाइसाइकिल और बुलक कार्ट पे लेकर जाया गया। इस लॉन्च का उद्देश्य था टेस्ट और स्टडी करना इलेक्ट्रॉन्स को जो फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी और मेट्रोलॉजी के फील्ड रिसर्च में काम आते हैं। विक्रम साराभाई का कॉस्मिक रेज रिसर्च में खासा इंटरेस्ट था। इसके लिए उन्होंने करियर के शुरुआती दौर में CV रमन जो एक नोबेल प्राइज़ विनर रहे हैं उनके अंडर ट्रेनिंग भी ली और बाद में जाकर के कॉस्मिक रेज में ही उन्होंने UK के कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से PhD भी हासिल की। विक्रम साराभाई का कंट्रीब्यूशन सिर्फ स्पेस साइंस तक ही सीमित नहीं था, बल्कि एजुकेशन सेक्टर और न्यूक्लियर साइंस की तरफ भी उन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने उम्र के 28 साल में ही फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी की स्थापना की। इसके बाद भारत में प्रोफेशनल मैनेजमेंट एजुकेशन की ज़रूरत को समझते हुए उन्होंने IIM अहमदाबाद की भी स्थापना की। और जहाँ तक न्यूक्लियर साइंस का सवाल है, सन 1967 में दोस्तों फिजिसिस्ट होमी भाभा की डेथ के बाद साराभाई को अपॉइंट किया जाता है एज चेयरमैन ऑफ द एटॉमिक एनर्जी कमीशन ऑफ इंडिया। वहाँ पे दोस्तों साराभाई ने एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की स्थापना और विकास में। साथ ही उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया भारत के सुरक्षा मामलों में स्वदेशी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में। इसरो का इंडिजिनियस रॉकेट लॉन्चर रोहिणी प्रोजेक्ट की सक्सेस के बाद में अब बारी थी भारत के इंडिजिनियस सैटेलाइट प्रोग्राम की। स्पुतनिक के सक्सेसफुल लॉन्च के बाद भारत के रीजनल साइंटिस्ट इमेजिन करने लगे थे भारत के खुद के सैटेलाइट प्रोजेक्ट के बारे में। विक्रम साराभाई भी बतौर इसरो के चीफ होने के नाते इस चीज़ को एनालाइज कर पा रहे थे कि भारत जैसे विकसनशील देश में सैटेलाइट प्रोग्राम का होना कितना ज़रूरी है।
विक्रम साराभाई बिना देरी किए सैटेलाइट प्रोग्राम की शुरुआत कर देते हैं, जहाँ पे वो सबसे पहले एक टीम गठित करते हैं और इस टीम के लीड रोल में वो नियुक्त करते हैं UR राव को। UR राव उस वक्त US में एक प्रोफेसर के तौर पे काम करते थे। इसरो को फ्रॉम स्क्रैच चीज़ों को बनाना था। इससे पहले इसरो ने कभी भी सैटेलाइट नहीं बनाया था। इस सैटेलाइट लॉन्च में दो चीज़ें थी, एक तो खुद सैटेलाइट जो कि इसरो द्वारा बनाया जा रहा था, और दूसरा था लॉन्च व्हीकल जो कि शुरुआती दौर में US द्वारा दिया जाना था, लेकिन USSR मतलब रशिया द्वारा इंटरेस्ट शो करने के बाद, कुछ एक मीटिंग्स करने के बाद तय किया जाता है कि USSR द्वारा ये लॉन्च किया जाएगा। लेकिन सन 1972 में भारत के लिए एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है। विक्रम साराभाई की हार्ट अटैक के कारण डेथ हो जाती है। भारत का सुपर हीरो उम्र के सिर्फ 52 साल में ही दुनिया को अलविदा कह देते हैं। सन 1975 में इसरो का सैटेलाइट जिसको नाम दिया गया था आर्यभट्ट, वो लॉन्च हो जाता है। इसरो के लिए एक बहुत बड़ी कामयाबी बन जाती है। लेकिन विक्रम साराभाई जिन्होंने इस प्रोजेक्ट को खड़ा किया था, जिनका सपना था कि भारत जैसे विकसनशील देश में एक सैटेलाइट का प्रोजेक्ट हो, वो इस लॉन्च को नहीं देख पाए। विक्रम साराभाई का इतना जल्दी जाना भारत के लिए एक इर्रिपेरेबल डैमेज की तरह था। इसरो आज बेशक दुनिया में एक रुतबा हासिल कर चुका है, एक इमेज क्रिएट कर चुका है, लेकिन अगर विक्रम साराभाई जैसे इनिशिएटिव लेने वाले पर्सन अगर होते तो एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता था। भारतीय होने के नाते मैं ये ज़रूर कह सकता हूँ कि विक्रम साराभाई जो है वो इसरो के माध्यम से हमारे साथ हैं, और इसरो के माध्यम से ही वो हमेशा भारत का नाम रोशन करते रहेंगे। चंद्रयान में यूज़ किया गया जो विक्रम लैंडर है, उसका नाम विक्रम रखा गया विक्रम साराभाई के नाम से ही। और ये जो लैंडर है आज चंद्रमा की सतह पर मौजूद है, जस्ट लाइक कि जैसे कि विक्रम साराभाई जो है वो भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं चंद्रमा की सतह पर।